हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड। ये हमारा डे 8 का शेड्यूल बीपीएससी 69 एंड ईपीएफओ का जो चल रहा है वो डे 8 का शेड्यूल चल रहा है, जिसमें हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री चल रहा था। हम लोगों ने अभी तक साउथ इंडियन किंगडम तक रिवाइज किया था आर एस शर्मा बुक से, आर एस शर्मा जी की बुक से, जो एनसीईआरटी है उससे। मैं आपको एक बात बता दूं कि वो बुक आपको एंड तक करनी है, क्योंकि उस बुक से क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज जो हमें करना है वो करना क्या है कि साउथ इंडियन किंगडम तक जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग से, मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन से लेकर के बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, फिर मौर्याज, गुप्ताज, फिर साउथ इंडियन, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है ना उसको रिवाइज करेंगे। किस बुक से हम लोग यूज़ करेंगे? वन लाइनर बुक ल्यूसेंट। देखिए ल्यूसेंट जो बुक है ना उसको बनाया गया एनसीईआरटी के कंडेंस्ड फॉर्म को करके, एनसीईआरटी को कंडेंस करके ल्यूसेंट बनाया गया, उससे फैक्ट्स उठा के ल्यूसेंट बनाया गया है। तो आप उस पर 100% रिलाई कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो येलो वाली एनसीईआरटी ले लेना, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो ब्लू वाली ले लेना। हम लोग बीच बीच में रिवीजन सेगमेंट में ल्यूसेंट को डालेंगे ताकि एटलीस्ट एक बार ल्यूसेंट आपकी फिनिश हो जाए। 100% हिस्ट्री तो करना ही करना है उससे, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। तो आज हम लोगों ने देखिए, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी से कंप्लीट कर दिया है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिसको मैं अलग से सेपरेट कराना चाहता हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट पासेस एंड हिल्स ऑफ इंडिया। इसको आप मैपिंग के थ्रू कीजिएगा, मैप्स, ब्लैंक मैप लेके मैप पे लगाने की कोशिश कीजिएगा। एक दो सीट रखिएगा जिससे कुछ नेम्स रख के उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये हाईली फैक्चुअल चीज़ है। अगर आपको सोर्स तो कहीं भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में आप लोगों ने पढ़ा तो उसमें सोर्स तो होगा ही, साथ में आप यूट्यूब की भी मदद ले सकते हो कहीं से भी। इंपॉर्टेंट पासेस एंड हिल्स ऑफ इंडिया कर लीजिएगा, मैप का सहारा ज़्यादा लीजिएगा, मैप ज़्यादा दिन याद रहता है। जो हिल्स ऑफ इंडिया है वो आपको नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया तीनों का करना है, ठीक है। ये तीनों की हिल्स को करना है आपको, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया। उसको करने के बाद एक काम कीजिएगा, इवन दो आप इसको सॉल्व कर चुके हो फिर भी आप घटना चक्र से इंपॉर्टेंट पासेस एंड हिल्स वाले चैप्टर को कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ मैंने आपको बोला था कि विजन आईएएस की फरवरी मंथ की मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ। विजन आईएएस की फरवरी मंथ की जो पीडीएफ डाली है मैंने, ठीक है, मंथली मैगजीन, उसमें फरवरी मंथ की मैंने डाली है। तो उसकी आईआर वाली सेगमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन वाली सेगमेंट को एक बार रीड कर लेना है। मुश्किल से हार्डली 5 से 7 पेजेस की है, उसमें कुछ नोट्स वोट्स नहीं बनाना है आपको, बस एक बार बस गुजर जाना है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हो तो प्रतियोगिता दर्पण को लीजिएगा, उसमें से जो इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट होंगे फरवरी मंथ का उसको कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी मानिए तो आपको विजन आईएएस ही करना चाहिए। विजन आईएएस में काफ़ी मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड है, किसी भी यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए सबसे परफेक्ट बुक है विजन आईएएस की वो वाली, ठीक है। हिंदी में भी आती है शायद, अगर आती है तो आप मुझे कंफर्म करो एक बार, ठीक है। उसके बाद सीसेट वाले पोर्शन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को रखा हूँ, करके बस 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें। एंड डेली सी एंड एडिटोरियल जो हमारा डेली चलता है, इतना ही करना है बस। ये आपको बस लग रहा है लेकिन आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री रिवाइज करना है साउथ इंडियन किंगडम तक, ल्यूसेंट को यूज़ करना है। इंडियन ज्योग्राफी में पासेस एंड हिल्स को कर लेना है इंडिया के, और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। इंटरनेशनल रिलेशन में विजन आईएएस की जो मैंने पीडीएफ डाली है अपने टेलीग्राम चैनल आईएएस सिंप्लीफाइड पे, उसमें फरवरी मंथ में आईआर वाले सेगमेंट 5 से 6 पेजेस हैं, उसको बस एक बार गुजर जाना है उसमें, ठीक है। उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में बताया है, फिर बहुत सारे हाईटेक पॉलिसीज़ के बारे में बताया है, बहुत अच्छा। इंडिया यूएस टेक्निकल रिलेशंस के बारे में बात किया है, तो काफ़ी अच्छा है, मैं देखा हूँ उसको, मैं पढ़ा भी हूँ कल, ठीक है। फिर सीसेट वाले पोर्शन में रेशियो प्रोपोर्शन एंड डेली सी एंड एडिटोरियल। डेली सी एडिटोरियल आपको पता ही है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से करना है। द हिंदू और चैनल आप यूज कर सकते हो, बायजूस आईएएस या फिर ओनली आईएएस, ठीक है। तो ये था हमारा डे 8 का शेड्यूल। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में हाजिर हो जाओ। अगर आप इसको कंप्लीट कर, मैंने 2 दिन ब्लॉक दिया था, सैटरडे संडे, होप कि आपकी फिनिश हो गई होगी। अगर आपकी फिनिश हो गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। हो जानी चाहिए, नहीं हो रही है तो आप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।